नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2016 के 7 साल बाद 2023 आज आरबीआई के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। क्या ये पूरी तरह से नोटबंदी है? क्या हम इसको नोटबंदी 2.0 कह सकते हैं, या फिर ये पिछली जो 2016 में नोटबंदी हुई थी उससे ये कैसे अलग है? आइए जानते हैं आज के सेशन में, और इसका कारण क्या दिया है आरबीआई ने, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो आरबीआई विड्रॉ कर लेगा 2000 के बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, बट ये लीगल टेंडर बने रहेंगे, ऐसा आरबीआई के द्वारा कहा गया है। सो आरबीआई ने आज कुछ घंटे पहले ही डिसाइड कर लिया कि विड्रॉ कर लिए जाएंगे 2000 रुपए के बैंक नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन, मतलब ये सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। यहाँ पर आरबीआई ने जो मेजर डिसीजन लिया है, ये लिया गया है अंडर क्लीन नोट पॉलिसी। क्या है ये क्लीन नोट पॉलिसी, इसके बारे में टुवर्ड्स द एंड में बात करने वाली हूँ। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। और बैन कर दिए हैं 2000 रुपए के करेंसी नोट्स को। यहां पर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने कहा है कि जो 2000 के जो नोट हैं वो अभी भी लीगल टेंडर होंगे। तो यहां पर अगर 2016 से हम कंपेयर करें इसको, तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं थे, उनको हटा दिया गया था, नए नोट्स आए थे। करेक्ट। यहां पर 2000 का नोट लीगल टेंडर अभी भी बना रहेगा, ऐसा आरबीआई के द्वारा कहा गया है। रिजर्व बैंक ने ये एक्सप्लेन किया कि जो कारण या रैशनल है इस मूव को लेने के लिए, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए, वो ये है कि जो बैंक नोट्स है ना बाकी डिनोमिनेशन के, यानी कि 100 रुपए, 200 रुपए और जो 500 रुपए के डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स हैं, वो अब काफी एडिक्वेट क्वांटिटीज में अवेलेबल हैं, देयर इन दी सर्कुलेशन। आरबीआई ने कहा कि जो बैंक नोट्स हैं इनको एक्सचेंज किया जा सकता है बैंक में ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2023। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, 2000 के अगर नोट आपके पास हैं तो उनका क्या करें? तो दोस्तों बैंक जाना है और इनको एक्सचेंज करना है 30 सितंबर के दिन या उससे पहले। 30 सितंबर तक 2023 तक का आपके पास समय है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने कहा है कि जो भी पब्लिक के मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं 2000 रुपए के बैंक नोट्स को अपने ट्रांजैक्शंस में यूज करने के लिए, उनको रिसीव भी कर सकते हैं पेमेंट में। लेकिन यह भी कहा गया है कि आपको हम एनकरेज करते हैं, मतलब आपको ऐसा कहा जाता है, आपको ऐसी सलाह दी जा रही है कि आप उनको डिपॉजिट कर दीजिए या एक्सचेंज कर लीजिए नोट्स को ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 तक का आपके पास इसके लिए समय है। आरबीआई ने कहा कि जो एक्सचेंज है बैंक नोट्स का, अब इसमें भी एक कैच है, सारे नोट्स एकदम से एक्सचेंज नहीं होंगे कि जो किसी के पास अगर कुछ गड्डियां पड़ी हैं 50,000, 1 लाख, एक बार में इतने नोट एक्सचेंज नहीं हो गए। यहां पर एक कैप लगा दी गई है, और वो ये है कि अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है 2000 के बैंक नोट्स को किसी और डिनोमिनेशन में, तो वो उस पर एक लिमिट है, यानी 20,000 रुपए एक समय में आप बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 23 मई। 23 मई से 20,000 रुपए तक की कैप है, यानी कि एक समय पर आप केवल 2000 के 10 नोट ही एक्सचेंज करा सकते हैं। तो ये कैप भी यहां पर दे दिया गया है। जो डिपॉजिट होगा बैंक अकाउंट्स में, उसको नॉर्मल तरीके जैसे यूजुअल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है उसको किया जाएगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, बाकी कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, ऐसा बैंक ने बताया है, आरबीआई ने बताया। नाउ जो फैसिलिटी होगी इन 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करने की, उसकी लिमिट 20,000 रखी गई है एट अ टाइम, मतलब एक बार में आप केवल 10 नोट ही बदल पाएंगे, 20,000 रुपए तक का अमाउंट ही आप एक्सचेंज करा पाएंगे बैंक से जाकर। ठीक है, और ये भी कहा है कि इसके लिए 19 रीजनल ऑफिसेज जो हैं आरबीआई के, उनके पास भी इशू डिपार्टमेंट्स होंगे फ्रॉम 23 मई 2023। 23 मई से तो आरबीआई के जो सेंटर्स हैं, 19 रीजनल ऑफिसेज है, वहां पर भी हो सकता है, जहां पर आपका बैंक अकाउंट है वहां पर भी जाकर इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। यहां पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। सो मैं आपको बता दूं कि 2017 मार्च से पहले, जब ये 2017 मार्च में जब ये नोट्स इशू किए गए थे, तो 89% ऑफ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स वर इशूड प्रायर टू 2017। मार्च 2017 से पहले 89% जो बैंक नोट्स हैं 2000 वाले वो इशू किए जा चुके थे। लगभग 89% का यहां पर अमाउंट दिया गया है आरबीआई के द्वारा
कि इतने नोट 2017 से मार्च से पहले ही आ गए थे और इनकी जो लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ जो है 4 से 5 साल की, वो लगभग खत्म होने वाली है। मतलब एक लाइफ है नोट्स की 4 से 5 साल की, क्योंकि 17 के नोट्स हैं ये, तो अब ये खत्म होने वाले हैं। 89% ऑफ दीज नोट्स जो उस समय से चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर टोटल वैल्यूएशन की बात करें बैंक नोट्स की इन सर्कुलेशन, वो 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2023 तक ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुई है, यानी सर्कुलेशन में नहीं है। जहां 31 मार्च 2018 तक 37.3% नोट सर्कुलेशन में थे, विच अमाउंटेड टू 6.73 लाख करोड़। इतने अमाउंट ये सर्कुलेशन में थे, मतलब ये इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे थे, लेन देन में इस्तेमाल हो रहा था इनका। वो 2023 31 मार्च तक घटकर 10.8% हो गया, यानी 3.62 लाख करोड़ रुपए ही रह गए सर्कुलेशन में। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है हम सभी जानते हैं क्या कारण होता है, इस वजह से ऐसा क्यों हो रहा है कि घटा है सर्कुलेशन। यहां पर आरबीआई ने कहा है कि ये ऑब्जर्व किया गया कि डिनोमिनेशन जो 2000 रुपए के नोट हैं वो बहुत कॉमनली यूज नहीं किए जाते ट्रांजैक्शंस के लिए, इसीलिए इस कारण से भी डिक्लाइन आया है, ठीक है। यहां पर यह भी कहा गया जो स्टॉक है बैंक नोट्स का, बाकी डिनोमिनेशंस भी, जैसा कि मैंने आपको बताया 100 रुपए 200 रुपए और 500 रुपए जो नोट्स हैं डिनोमिनेशंस हैं, वो एडिक्वेट अमाउंट में हैं और वो आराम से जो करेंसी रिक्वायरमेंट है लोगों की उसको फुलफिल कर सकते हैं, इतना ये डिनोमिनेशन अवेलेबल है ना। ये 2000 रुपए का जो नोट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था नवंबर 2016 में, ठीक है, मेजरली। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई आपको बिल्कुल भी आप 20,000 रुपए तक एक्सचेंज करा सकते हैं, लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि आप 30 सितंबर 2023 से पहले इसको एक्सचेंज या डिपॉजिट करा दें बैंक में और वहां से पैसा बदल कर ले आएं, ठीक है। चलिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की थी क्लीन नोट पॉलिसी 1988 में। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो नकली करेंसी होती है ना, उसको एक तरह से चेक करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, नकली नोट को कर्ब करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी को लाया गया था 1988 में। इस पॉलिसी से काफी इनक्रेडिबल इफेक्ट देखने को मिले हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से लोग ना अपने जो पुराने नोट्स हैं डिपॉजिट करते हैं और नए नोट्स इशू करते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा इंपैक्ट यहां पर आया था इस पॉलिसी के चलते, और इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाती है मार्केट में, which has affected many sectors such as real estate, retail and even tourism, जहां पर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 2016 के समय आपको याद ही है जो कारण थे, फिर से ऐसा किया गया, लेकिन 2000 के सिर्फ 2000 के नोट के लिए किया गया है फिलहाल। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। इसके बारे में डिटेल वीडियो में एक और लेकर आएंगे दोस्तों, जहां पर मैं पूरी आपको जो भी अभी तक की नोटबंदी जितनी बार भी हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट एज ऑफ नाउ दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अग्निपथ बैच की मैं आपको जल्दी से रिमाइंडर दे दूं कि 1 जून से ये शुरू हो रहा है, यानी 13 दिन आपके पास बचे हैं इसमें एनरोल करने के लिए। दिस इज द प्राइस, दिस इज माय कोड, आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उस पर हमें जाकर रीच आउट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम बैच हमारा 15 जुलाई से शुरू हो रहा है दोस्तों। अगेन एट दिस नॉमिनल प्राइस आपको कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है इसके रिलेटेड। टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं, हमारी बहुत नॉमिनल प्राइस पर टेस्ट सीरीज है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों की ही। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर, जो आपके साथ आपको गाइड करने के लिए हमेशा है। डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस QR कोड को, और अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं अपने किसी डाउट या क्वेरी के लिए तो रीच आउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए एक फॉर्म के जरिए। क्लास की PDFs आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएंगी, तो क्लास PDFs भी आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं अपनी। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। आपकी क्या राय है इस नोटबंदी 2.0 को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।